अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो सारे ही प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो तकरीबन हम सबों को पसंद होता है और इसीलिए स्पेशली हम उनको अपने घरों में लगाते हैं। ना सिर्फ ये कि ज़मीन में, पॉट में, बल्कि पानी में भी ग्रो करते हैं। और बड़े लीफ के मनी प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और फिर हम स्पेशली उसको नर्सरी से जब लेकर आते हैं तो देख के बस खुश होते रहते हैं। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद उसके एक के बाद एक जब लीव निकलने शुरू होते हैं तो उनका साइज़ छोटा होता चला जाता है और फिर हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया कि उनके पास तो इतने बड़े बड़े लीव के प्लांट थे और हमारे पास ये लीव जो हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। तो चले मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जिनके ज़रिए आपके ये प्लांट जो हैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे और इनकी लीव्स भी बड़े होते जाएंगे। तो उसके लिए आपको चंद बातें अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेंगी जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये कि तो आपको पता ही है कि ये इंडोर प्लांट है और इसको हमें धूप में बिल्कुल नहीं रखना। तो आप ये बात भी याद रखें कि हम इसको यानी डायरेक्ट सनलाइट में तो नहीं रखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखेंगे और इसको नेट के नीचे रखेंगे। और नेट के नीचे भी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर धूप अगर आती भी हो तो वो पूरे दिन उस साइड पर धूप ना आए, थोड़ी देर वहाँ पर नेट के नीचे पर से धूप आए और फिर वहाँ से मूव कर जाए। या फिर हम इसको ऐसे अपने घर में अगर नेट में नीचे नहीं रखते हैं, ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट भी बहुत ज़्यादा ना आती हो। अब ये ना हो कि गमले के पास तक से थोड़े सामने तक धूप आए और उसके बाद चली जाए तो हम समझे सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर लाइट तो आती हो लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट ना आती हो, तो आपकी लीव बहुत अच्छे तरीके से बड़े होंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। इसकी सॉइल, अगर आप पॉट तैयार कर रहे हैं तो उसकी सॉइल बहुत वेल ड्रेन होनी चाहिए। आप इसमें 50% बालू मिट्टी रखिए, 25% गोबर की खाद रखिए और 25% आप अपने घर की मिट्टी रखिए। और अगर आप पॉट लेकर आ रहे हैं तो उसमें तो वो सब उन्होंने शामिल ही किया होता है, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो करने की, वरना आप ऐसे रखिए 25% इस तरह से आप इसकी सॉइल तैयार कीजिएगा। और फिर बात करेंगे हम इसके फर्टिलाइज़र की। तो ये बात आप याद रखें कि इस प्लांट को बहुत रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। तो हम उसको इस तरह से फर्टिलाइज़ करेंगे कि हम इसको, वैसे ही अगर आप बाज़ार से आप डालना चाहते हैं आप NPK ला के डाल सकते हैं, लेकिन मैं NPK नहीं डालती। मैं घर के जो तमाम चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक वो डालती हूँ। और आप मेरे प्लांट की लीव्स देख सकते हैं कि ये नीचे से बड़े बड़े हैं। आप देखिए साइज़ इनका कितना बड़ा बड़ा है और ये ऊपर तक बड़े ही होते चले गए हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं आप इनके साइज़ देखिए लीव्स के, वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े होते जाते हैं। और अब यहाँ तक देखिए आप, इसका साइज़ बड़ा हो गया है, आपके मेरी स्टिक भी ख़त्म हो चुकी है और इसका साइज़ अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसको बहुत रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। इसके अंदर एक ऐसा आप मिक्सचर तैयार कीजिए जिसके अंदर आप 3 चमचे आप जो हम घर की, मैंने आपको इसका फर्टिलाइज़र भी सिखाया है NPK बनाना घर का, जिसमें हमने चाय की पत्ती को धो के और इन्हें वॉश करके ड्राई कर लिया था। तो आप 3 चमचे आप वो मिट्टी लीजिए, आप वो यही चाय की पत्ती लीजिए 3 चमचे, उसमें 3 टेबल स्पून आप चाय की पत्ती का ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप उसके अंदर अंडों की छिलके को शामिल कर लीजिए। और इसके अलावा आप उसके अंदर ये केले के, बनाना पील के जो छिलके हैं उसको भी ग्राइंड कर लीजिए, 1 टेबल स्पून वो लीजिए। और 1 टेबल स्पून आप गोबर की खाद, समझ गए, इन सबों को बनाइए और अपने प्लांट को हर 15 डेज़ बाद आपने ये देना है, हर 15 डेज़ बाद। और ये बात याद रखिए कि कभी भी आप अपनी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को जल्दी जल्दी नहीं दीजिए। 15 डेज़ का गैप रखिए, 15 डेज़ बाद, 25 डेज़ बाद, 20 डेज़ बाद इस तरह दीजिए, हर हफ्ते के हफ्ते मत दीजिए। और बस ये आप उसको दीजिए और उसके बाद आप जो हैं वो इससे आपने इस दे दिया आपने, ठीक है, आपने एक हफ्ते, आपने 15 डेज़ में ये दे दिया। अब 15 डेज़ बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो गोबर की खाद का बनता है आप वो बनाइए और वो आप न सिर्फ कि आप प्लांट के अंदर डालिए, सॉइल के अंदर, बल्कि इनके जो ये तमाम प्लांट जो ये इनके लीव्स हैं इन पर भी स्प्रे कर दीजिए।
तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, फिर 25 या 15 या 20 डेज़ बाद आप वो जो मैंने आपको बताया है घर का बने हुए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं वो आप डालिए। तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट के जो लीव हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बड़े होने शुरू हो जाएंगे, और नीचे से जो वो बड़े होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये, और आप ये समझ रहे होंगे कि शायद मैंने ये लिया था, ये मैंने लिया नहीं था, मैंने एक ब्रांच लगाई थी और वो कटी हुई ब्रांच मुझे किसी ने दी थी, आप पीछे देख सकते हैं। ये कटी हुई ब्रांच मुझे यहाँ से किसी ने, ये ब्रांच है ना, ये देख रहे हैं आप, ये मुझे किसी ने इतनी छोटी सी दी थी। पहले ब्रांच यहाँ से बड़ी हुई और थोड़ी सी बड़ी होती गई, इसमें लीव निकले, जो यहाँ से जो प्लांट्स निकले तो एक तो छोटे से निकले, फिर वो ख़त्म हो गए। लेकिन ये वाला जो प्लांट निकला, ये वाला प्लांट आप ही देखिए, ये कितना ज़बरदस्त यहाँ से होता चला गया आहिस्ता आहिस्ता, और अब आप देखिए कितना ऊँचा हो गया है। तो इसको बहुत रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके पानी की। तो आपको इसके पानी का ख्याल रखना है, आपने बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं डालना है। इसकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। और कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि हल्का सा खुश्क हो गया है, एक दिन का गैप दे दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्की हल्की सी मिट्टी आप मॉइस्ट रखिए। कभी एक दिन का गैप हो जाए तो कोई बात नहीं है। और कोको कॉयर की स्टिक इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि इससे इसको एनर्जी मिलती है कोको कॉयर की स्टिक से, और इसको लगाना चाहिए। तो इसकी एक वजह है कि कोको कॉयर की स्टिक से एनर्जी कैसे मिल सकती है। इसके अंदर तो कुछ एनर्जी यानी देने का तो कोई इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये वजह क्या है। वजह ये है कि आपको मैं प्लांट की नीचे से बताती हूँ। देखिए, एक तो हमने प्लांट के नीचे यहाँ पर हमने डाल दी तमाम जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, ठीक है। वो हमारे सारे प्लांट को, ये पूरे ब्रांच को एनर्जी दे रहा है, ठीक है, एनर्जी दे रहा है। लेकिन आप ये चीज़ नोट कीजिए कि हमारे हर प्लांट की ये जो इसका जो एक ये होता है ना लीफ, इसके साथ ही इसकी रूट बनी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये रूट बनी होती है। हर जो इसकी एक लीफ निकलता है उसके साइड में एक रूट सी बनती है, एक के बाद इसके साथ उसके साथ एक कभी छूट जाती है। लेकिन ये होता ये है कि जब कोको कॉयर के अंदर ये रूट अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, अंदर घुस जाती है इसके अंदर, ठीक है, वो इधर नीचे आ गया, चली जाती है। तो वैसे तो इसको तमाम एनर्जी मिल रही है, हमने जो नीचे डाला वो, लेकिन इस लीफ को बड़े होने के लिए पानी की ज़रूरत, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब हम पानी डालते हैं तो हमारे कोको कॉयर इसको वॉश करते हैं, तो कोको कॉयर के अंदर ये है कि वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारी जब ये रूट जो होती हैं ये इसके अंदर होती हैं, और ये कोको कॉयर देर तक गीला रहता है। तो हमारी रूट जो होती हैं लीफ की, ये एक्स्ट्रा पानी इसमें से लेती रहती हैं। वो पानी तो उसको मिल रहा है, लेकिन इस लीफ को इस रूट के ज़रिए इसके अंदर से मज़ीद पानी मिलता रहता है, और इस तरह रूट जो होती है हमारी पानी लेती रहती हैं, और ये इसकी लीफ की, और ये लीफ जो है ये बड़ा होता है। जब हम इस पर स्प्रे करते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र का, जैसे मैंने आपको गोबर की खाद का बताया, तो ये कोको कॉयर के अंदर भी ये, चूँकि ये सब साथ होती हैं, हम स्प्रे करते हैं तो ये सारा इसके अंदर भी चला जाता है, स्क्वायर के अंदर भी। तो बाद में जब पानी डलता है तो ये जो लीव्स होते हैं ये इसके अंदर से अपनी पानी और वो जो हमने को जो कंपोस्ट डाली है, जो फर्टिलाइज़र डाला था, उसको भी एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और इस तरह इनकी लीव्स जो है वो बड़े होने लग जाते हैं। तो अब देखिए मेरे ये लीव यहाँ से बड़े होते 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 इतने बड़े हो गए, और ये ब्रांच अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है। तो अब मैं इसको, अब देखिए ये बड़ी हो रही है, और इसकी लीव अभी तक अच्छे खासे बड़े हैं। देखिए आप, हालांकि ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से बड़े होने, देखिए यहाँ तक ये बड़े हो गए, ठीक है, यहाँ तक ये बड़े हो गए, और अब यहाँ भी बड़े होने लग रहे हैं, यहाँ भी ये बड़े होने लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर है नहीं। अब इसको मुझे कट करना पड़ेगा, और मैं इसको यहाँ नीचे से कट कर दूँगी। तो इस तरह से हमारे प्लांट को हम फर्टिलाइज़ करें, पानी डालें, शेडी प्लेस में रखें, तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ये इसके लीव्स बड़े हो जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके कॉयर को ऐसे बनाइए, कोको कॉयर नहीं, घर में बना सकते हैं। जैसे जूट से जो बनाते हैं, बोरी जो आती है ना, उससे भी बनाते हैं, ये कोको कॉयर बनता है। उसके अंदर भी पानी एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है, बिल्कुल इसी एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाद में हमारे जो लीव्स हैं वो अपने इन रूट्स के ज़रिए यहाँ से जो इसके अंदर जाते हैं, और वहाँ से वो पानी पीते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्वेटर्स होते हैं,
ऊन यानी वूल से भी, वूल भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो मैं आपको वो स्टिक बनाना सिखाऊंगी। मैंने कुछ स्टिक्स बनाई हैं, बहुत अच्छी हैं, छोटी छोटी सी स्टिक्स बनाई हैं मैंने इस तरह की, और वह बना के अपने प्लांट को उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से वो हमारे लीव्स जो हैं बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको अच्छी खासी बातों को बता दूँ, सारी बातें आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आप ख़ुद देखेंगे कि आपके ये तमाम जो लीव्स हैं वो बड़े हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह किसी और टॉपिक पर आपसे बात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।